हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी अधिकारी। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है एंड जिसमें हम अर्ली मेडिवल पीरियड को पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी इसमें जो पहली डायनेस्टी है डैट इज़ योर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे बस कि इसके जो फाउंडर हैं वो है नागभट्ट वन, मैचिंग में या वन वर्ड में आता है। जो इसके रियल फाउंडर हैं उनको वत्स राजा हैं वो। ठीक है, मिहिर भोज इसके वन ऑफ द पावरफुल रूलर हैं। एंड अधिवराह एंड प्रभास, ये टाइटल्स ले रखे हैं किसने? मिहिर भोज ने। जो हमारे इसमें एक स्कॉलर हैं राजशेखर, वो किसके कोर्ट में थे? महेंद्रपाल वन के कोर्ट में थे, इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड राजशेखर जो है उन्होंने उनका जो काम है वो है जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश एंड हरविलास। याद रहे, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी गहदवाला डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर है डैट इज़ योर चंद्रदेव। गोविंद चंद्र के एक मिनिस्टर हैं लक्ष्मीधर, उन्होंने लिखा है करते कल्पत्रु। ओके, याद रखना है इसको। एंड जो जयचंद थे जिनको मोहम्मद गोरी ने हराया था वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इन द बैटल ऑफ चंदावर। एंड इसकी डेट याद रखनी है, कब हुआ था ये बैटल? 1194 AD। नेक्स्ट डायनेस्टी है चामन डायनेस्टी एंड इसके फाउंडर हैं आपके वसुदेव। इसके जो एक राजा थे अजय राज वस्त, उन्होंने सिटी ऑफ अजमेर को फाउंड किया था एंड उसको अपनी कैपिटल भी बनाया था, तो उसको भी याद रख सकते हो। एंड इसमें जो एक प्ले है हरिकेली नाटक, उसको कंपोज किया है इसके वन ऑफ द राजा ने जिसका नाम है विग्रह राजा 4। एंड जो सोमदेव हैं उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है ललित विघाराज। ठीक है, एंड जो पृथ्वीराज चौहान है उनको ही पृथ्वीराज थर्ड बोलते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल PYQ में पूछा हुआ है तो रिपीट हो सकता है। जो एक पोएट है फेमस चांद बरदई, वो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, चामन डायनेस्टी के, एंड वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में रहते थे। जो एक एपिक है पृथ्वीराज रसो, उसको किसने लिखा है? चांद बरदई ने ही कंपोज किया उसको। एंड ये BPSC ने पूछा, इट इज़ योर इम्पॉर्टेंट। एंड पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ वॉर हुआ था। कौन सा? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ये लोग आमने सामने थे एंड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 AD में। याद रखना है कि जो चंदावर वाला वॉर है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ है। इसमें फर्स्ट बैटल में जो पृथ्वीराज थे वो जीत गए थे। जो सेकंड बैटल हुआ अगले साल ही, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट डायनेस्टी है आपकी परमार डायनेस्टी एंड ये कहाँ पर आएगी? आपके मालवा में आएगी। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं उपेंद्र या फिर कृष्ण राजा। एंड इसका एक राजा है भोज, इंपॉर्टेंट रूलर है। एंड इन्होंने सरस्वती टेम्पल बनवाया था। कैपिटल क्या थी इसकी? धारा, वहीं पे। कुछ टेक्स्ट भी इसमें कंपाइल हुए हैं, इतना याद नहीं रहेगा तो लीव इट। एंड जो एक मंदिर है तिरुभवन नारायण टेम्पल, कहाँ पे? चित्तौड़ में, उसको भोज ने ही बनवाया था। तो ये मैचिंग में आ सकता है या वैसे वन वर्ड में, तो याद रखना है। चंडेला डायनेस्टी की बात करते हैं नेक्स्ट अपना। तो जो एंशियंट नेम है बुंदेलखंड का, वो आपका था क्या? जेजा भुक्ति। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जेजा भुक्ति किस चीज़ को रेफर करता है या ऐसे, तो याद रखना है कि बुंदेलखंड को ही जेजा भुक्ति जो है बनाया है, बोला गया है। चंडेला डायनेस्टी को फाउंड किया था आपके नानुक ने, कब? 1831 AD में। एंड जो किंग धंग थे उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया, कहाँ से? कलिंजर से खजुराहो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खजुराहो की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो किसने खजुराहो को कैपिटल बनाया था? तो किंग धंग ने। एंड ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चंडेला डायनेस्टी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपके एक राजा इसमें विद्याधर एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल रूलर। एंड विद्याधर एक ऐसे इकलौते इंडियन किंग थे जिन्होंने सक्सेसफुली महमूद गजनवी के एम्बिशंस को कंट्रोल में किया था। मतलब काइंड ऑफ जब वो इन्वेड कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छे से रजिस्ट किया था उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्रेरी भी राजा जब देंगे गजनवी के तो विद्याधर अगर वहाँ पे मेंशन है तो उसको करेक्ट करना है। फिर आपका टेम्पल है खजुराहो, ये बैक टू बैक क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है कि ये किसने, कौन सी डायनेस्टीज़ ने बनवाया था? तो चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे ये बना था। फिर आपका एक और मंदिर है कांदेरिया महादेव टेम्पल। क्वेश्चन में ये भी आता है कि कहाँ पर है ये। ठीक है, तो याद रखना है खजुराहो में है। कौन से एम्पायर के टाइम का है? तो चंडेला डायनेस्टी का टाइम का है। ओके, एंड कुछ और भी टेम्पल्स हैं खजुराहो में, तो जैसे आपका है जगदम्बिका टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड पार्श्वनाथ टेम्पल। तो ये सारे जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपकी कालचुरी चेटी डायनेस्टी, कहाँ की? त्रिपुरी की।
तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके कोक्कला फर्स्ट, कालचुरी के कोक्कला, ऐसे याद रख लो, ठीक है। जो इनकी कैपिटल है वो आपकी वही है त्रिपुरी। एंड जो फेमस 64 योगिनी टेम्पल है कहाँ पे, जबलपुर में, उसको युवराज देव फर्स्ट ने बनवाया था। कौन सी डायनेस्टी के थे युवराज देव फर्स्ट? कालचुरू डायनेस्टी के। क्वेश्चन ये 64 योगिनी टेम्पल का बार बार पूछा गया है, तो इसका टाइम पीरियड, इसकी प्लेस और इसको किसने बनवाया था याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका एक और मंदिर है कर्णमेरु शिव टेम्पल, कहाँ पर है? ये बनारस में है। एंड इसको भी कलचुरी रूलर्स ने, जो कौन था, कर्ण, उसने बनवाया था। कर्णमेरु मतलब अपने नाम से ही मंदिर बनवाया, कहाँ पे? बनारस में। इसके अलावा आपको कुछ एसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी चालुक्य या फिर सोलंकी डायनेस्टी। एंड ये कहाँ पर आती है? ये डायनेस्टी ये आती है आपकी गुजरात में। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं मूल राजा फर्स्ट। जो इसकी कैपिटल रहेगी वो रहेगी अनहिलवारा में। एंड महमूद गजनवी जो है वो सोमनाथ टेम्पल को अटैक करेंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस डायनेस्टी में। एंड कंटेम्प्रेरी कौन होगा यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का? वो होंगे आपके भीमा फर्स्ट। एंड एक और रूलर हैं आपके विमल शाह, जो मिनिस्टर थे किसके? भीमा फर्स्ट के। उन्होंने जो फेमस टेम्पल है ना आपका माउंट आबू बोलो या दिलवारा टेम्पल बोलो, उसको बनवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाया है माउंट आबू का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जयचंद सूरी कंपोज करते हैं कुमारपाल चरित, ये भी आ जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट है। एंड भीमा टू को हरा दिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो अब देख रहे हो इसमें एक गजनवी भी आ रहा है इसी डायनेस्टी में, एंड आपका गौरी भी आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का याद रखना है। एंड जो आपके चालुक्य डायनेस्टी थी गुजरात की, अब क्योंकि ये दिलवारा टेम्पल और इस जगह कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, उसकी तरफ थोड़ा टिल्टेड थे एंड उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी कंटेम्प्रेरी या फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स पे जो हमारे इंडिया में उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। तो फर्स्ट है आपका स्टेट ऑफ कश्मीर, ठीक है। स्टेट ऑफ कश्मीर की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है किंग्स की वो कहाँ से मिलती है? कलहन ने किताब लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिनी। तो राजतरंगिनी इज़ द वेव ऑफ किंग्स जो उस टाइम कंटेम्प्रेरी चल रहे थे, ठीक है, पूरा बताता है। तो इस किताब का राइटर और किताब और किस बारे में किसका रेफरेंस दे रही है किताब, तो कश्मीर का रेफरेंस दे रही है, याद रखना है ये, ठीक है। कश्मीर में अगर हम रूलर्स की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक याद रख लो, करकोट उत्पल ऐसे कुछ लोग थे जो यहाँ पे काम करते थे, मतलब आए थे। एंड जो दुर्लभ वर्धना था उसने अपनी करकोट डायनेस्टी को फाउंड किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स लीव इट। इसको याद रखते हैं कि जो मार्टन टेम्पल है आपका सूर्य का, कहाँ पे? कश्मीर का, उसको बनवाया गया है ललित आदित्य मुक्तपेद, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापीद ने क्या बनवाया है? मार्टन टेम्पल बनवाया है सूर्य का, कहाँ पे? कश्मीर का। एंड एक क्वीन दिद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लास्ट ईयर करंट में इनका रेफरेंस भी था। तो ये बहुत ना क्रूअल काइंड ऑफ वो थी, बहुत एम्बिशियस थी दिद्दा, ठीक है। तो ये उत्पल डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, ये जो क्वीन थी। एंड कलहन जो कोर्ट पोएट था हर्षा का, द रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। अब अभी हमने पढ़ा था ना कलहन की राजतरंगिनी, तो ये भी पता होना चाहिए कलहन कौन से रूलर के टाइम या कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। लोहारा के उस टाइम पे जो राजा थे हर्षा, उनके कोर्ट में रहते थे कलहन। नेक्स्ट है हमारी पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी कहाँ पे आई थी? आपकी बंगाल में आई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके गोपाल। टाइम पीरियड याद रखो, 750 के टाइम पीरियड का गोपाल डायनेस्टी आपकी चल रही है, ठीक है। अब जो गोपाल आए थे उन्होंने बहुत सारे विहार बनवाए, कहाँ पे? नालंदा में। फिर एक और राजा आते हैं धर्मपाल, वो विक्रमशिला एंड सोमपुरी विहार का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। एग्जैक्ट डिक्टो रट लेना है इनको कि किसने क्या बनवाया, ठीक है, बैक टू बैक पूछा जाता है। फिर फेमस एक बुद्धिस्ट राइटर है हरिभद्र, वो धर्मपाल के कोर्ट में ही रहते थे। एंड एक टाइटल मिला है किसको? धर्मपाल को, जिसका नाम है उत्तरापत स्वामी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इनका कंट्रोल अच्छा था, तो इसीलिए इनको ये टाइटल ये इन्होंने होल्ड किया। मतलब जो शोधाला पोएट थे, शोधाला गुजरात के, वो धर्मपाल को बोलते थे उत्तरापत स्वामी, ओके। उत्तरापत मतलब जो नॉर्थ का ट्रेड रूट जो ऊपर जा रहा था, ओके, वो वाला। नेक्स्ट आपके जो पाल डायनेस्टी थे वो फॉलोअर्स थे किसके? बुद्धिज़्म के। विहार बनवा रहे हैं तो वहाँ से पता भी चलता है रेफरेंस कि हाँ भाई बुद्धिज़्म की तरफ ये थोड़े से अट्रैक्ट प्रमोट कर देते थे उसको। एंड एक टेम्पल है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, बंगाल के अंदर ही है। एंड ये पाल डायनेस्टी का आर्किटेक्चर को रेफर करता है, ठीक है। विक्रमशिला जो विहार है उसको डिमोलिश कर दिया, किसने ख़राब किया? बख्तियार खिलजी ने इन्वेड कर दिया था।
तो ये भी याद रखना है कि विक्रमशिला विहार को किसने इन्वेड किया, तो बख्तियार खिलजी ने इन्वेड किया। नेक्स्ट आपके एक राइटर हैं संध्याकर नंदी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने एक हिस्टोरिकल बुक को कंपोज किया है एंड उसको नाम दिया है रामचरितम। ओके, तो उसको याद रखना है। एंड जितना हमें आपको भी पता होगा कि एक त्रिपाठाइट कॉन्फ्लिक्ट चलता था गुर्जर प्रतिहारा नॉर्थ में, पाल्स ईस्ट में और राष्ट्रकूटा के बीच में। इन तीनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी। नेक्स्ट डायनेस्टी है आपकी सेन डायनेस्टी, ठीक है। एंड सेन डायनेस्टी के फाउंडर हैं आपके विजय सेन। वल्लभ सेन जो एक और राजा हैं वो लिखते हैं दान सागर एंड अद्भुत सागर। जयदेव, ये इंपॉर्टेंट है, जयदेव ने क्या लिखी है, गीता गोविंदा लिखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हलायुद्ध ने लिखी है ब्रह्म सरवास, एंड ये लक्ष्मण सेन के कोर्ट में ही रहते थे। जो कैपिटल थी सेन डायनेस्टी की वो थी नदिया। एंड नेक्स्ट है आपकी वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूप। तो पुष्य वर्मन इसको फाउंड करते हैं, ठीक है, वर्मन डायनेस्टी को। जो उसकी कैपिटल रहेगी वो रहेगी प्राग ज्योतिषपुरा। एंड जो भास्कर वर्मन है वो यहाँ पे उसमें रहेंगे, कॉन्टेम्प्रेरी रहेंगे इसके। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फाउंडर इसमें याद रखना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पुष्य वर्मन नाम के एक बंदे थे एंड उन्होंने आपकी वर्मन डायनेस्टी को फाउंड किया था। मूव करते आगे, अब हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मेडिवल इंडिया में आएगा आपका इन्वेजन ऑफ अरब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक चीज़ याद रखनी है। जो इन्वेजन होगा फर्स्ट, ठीक है, इंडिया के ऊपर, वो करेंगे आपके अरब। अब अरब करेंगे तो अरब में कौन आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अभी रिसेंटली मैं एक मॉक दे रही थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन थे वो, ठीक है। तो टर्क्स, चहलगानी, ये सब उसमें दिए थे, मंगोल्स, अरब्स। तो आंसर आपको क्या टिक करना है कि हाँ भाई वो मंगोल था, ठीक है। सिंध को इन्वेड करते हैं 712 ईडी में। एंड जब सिंध को इन्वेड करते हैं ये, तो उस टाइम के जो सिंध के राजा थे वो थे आपके किंग दाहिर। दाहिर इस बॉटल में हार जाते हैं। अब जब कोई हारेगा किसी पर्टिकुलर रीजन का, तो ऑब्वियसली जो जीता है वो उस जगह को कैप्चर कर लेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को ऐसे कैप्चर कर लिया एंड वहाँ पे रिलीजियस टैक्स लगा दिया आपका जिजिया। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जिजिया टैक्स लगाया था ही वॉज योर मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ पे लगाया था, सिंध में लगाया था। यहाँ याद रखना है ये। एंड जो इन्फॉर्मेशन अरब इन्वेजन की हमें मिलती है वो कौन सी किताबों से मिलती है, फुतुल अल बलादन एंड चचनामा टेक्स्ट से हमें इनके रेफरेंसेस मिलते हैं, ये सब के रेफरेंसेस। जो मेन ऑब्जेक्टिव था अरब्स का इंडिया को इन्वेड करने का, वो था कि इस्लाम को प्रोपोगेट करना है एंड जितना लूटपाट कर सकते हो उतनी लूटपाट करनी है, दैट्स इट। तो जब आए ये इंडिया में, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये दो काम करके चले जाएंगे, ये तो एक एक्चुअली कल्चरल चीज़ भी है, राइट। तो जब वो इंडिया में थे तो उनका इंडियन कल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, जैसे इम्पैक्ट था। एंड वो लोग भी जो मतलब अरेबियंस थे ये भी इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इंडिया की कौन सी चीज़ों से, इंडिया के मेडिसिन, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा था, अच्छा था। तो ये आए तो ये दो काम करने के लिए थे, बट यहाँ से ये सब भी सीख के जा रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये फैक्ट याद रखना है। अगर स्टेटमेंट वाइज आएगा तो ये सब भी नॉलेज में रखना है आपको, कहानी की तरह याद रखो। नेक्स्ट आपके आएंगे मोहम्मद गजनवी 1998 998 में। ओके, तो एक इसकी कहानी ये है कि क्या होता है, एक आदमी होता है अलप्तिगिन नाम का, वो ऑटोमन गजनी में मतलब अपना एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश करता है। कब, 962 ईडी में, ठीक है। अब अलप्तिगिन का एक स्लेव है, मतलब कौन है इसका स्लेव, इसका सन इन लॉ ही है जिसका नाम है सुबुद्दीन। अब वो क्या करेगा, इसके अलप्तिगिन के बाद थ्रोन ये होल्ड करेगा सुबुद्दीन, ठीक है। अब ये जब सुबुद्दीन मर जाएगा तो इसका बेटा है महमूद गजनवी, अब ये रूलर बनेगा। क्रोनोलॉजी याद रहे तो ठीक, ना रहे तो और भी ठीक। एंड सुबुद्दीन के पास एक टाइटल था अल हजेब अल अजल, जिसका नाम मतलब था कि मोस्ट नोबल कमांडर। नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टिल इट इज़ गिवन इन द बुक, लेट्स सी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का पता चल गया कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो जो खलीफा बगदाद है वो टाइटल देता है यमीन उद दौला, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। एक और टाइटल होता है अमीन उल मिलत, इसका मतलब होता है गार्जियन ऑफ द फेथ। एंड ये टाइटल्स किसको मिलते हैं, महमूद गजनवी को मिलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है जो रेड में है, यमीन उद दौला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि महमूद गजनवी ऑब्वियसली इंडिया लूटने आएगा, तो कितनी बार इंडिया को इन्वेड करेगा, तो 17 टाइम्स करेगा, ठीक है। एंड दो इसके कोई इतने एविडेंसेस नहीं है कि 17 टाइम्स ही था, बट स्टिल आपको ये नंबर याद रखना है।
एंड 999 AD से जो महमूद गजनवी है वो आपका इंडिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर देगा। अब जब महमूद गजनवी इंडिया आएगा तो जो एक हिंदू शाही आर्मी है किसकी, जयपाल की, 1001 AD में उसको डिफीट करेगा। ओके, हमने अभी पढ़ा था ना बैटल ऑफ चंदावर, ये वही जयपाल है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है गजनवी का दैट इज़ ऑल्सो सेम कि वो ग्रीड मनी का ग्रीड है, उसको पैसे लूटना है। दो महमूद जो आपके यहाँ पे थे मोहम्मद बिन कासिम, उसका एक एम था कि अरब इन्वेजन मतलब इस्लाम प्रोपोगेट करना है। गजनवी का ऐसा कोई एम नहीं है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। इसीलिए महमूद गजनवी को रॉबर एंड आइडियल ब्रेकर भी बोलता है। ठीक है, एंड अगर मेजर एक्सपीडिशन देखें महमूद गजनवी का तो वो थानेश्वर के में किया था, उसने मथुरा में किया था एंड सोमनाथ में किया था। क्रोनोलॉजी याद रख लो कि पहले किसने किया, पहले थानेश्वर में किया, फिर मथुरा में आया, फिर सोमनाथ गया। ठीक है, TMS याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब ये सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करने जाते हैं तो वहाँ के राजा उस टाइम होते हैं भीमा फर्स्ट। एंड जो लास्ट इन्वेजन रहेगा गजनवी का वो जाट्स पे रहेगा, कब, 1027 में। ये लास्ट भी याद रखना है। फिर महमूद गजनवी जो है मर गए। अब कुछ स्कॉलर्स हैं अलबिरूनी, फिरदौसी, उतवी एंड बहकाकी। ये कोर्ट ऑफ मतलब जो महमूद गजनवी का कोर्ट था उसमें रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिरदौसी किसका कंटेम्प्रेरी था, अलबिरूनी, उतवी, बहकाकी किसके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, अलबिरूनी की बात करी जाए तो उनको अबू रहान भी बोलते हैं एंड ये ख्वारिज़्म उसमें जगह पे पैदा हुए थे। अलबिरूनी इंडिया आया था किसके साथ, गजनवी के साथ। इसने एक किताब लिखी किताबुल हिंद, जहाँ पे जिस किताब से हमें उस टाइम पे जब गजनवी आ रहा है, इन्वेड कर रहा है, या उस टाइम पे जो भी सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है इंडिया का, वहाँ के रेफरेंसेस हमें इस किताब से मिलते हैं। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब उल हिंद किसने लिखी है, अल बिरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद गोरी। क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ये कौन कब आ रहा है। ठीक है, पहले कासिम आया, फिर गजनवी आया, अब गोरी आएगा। तो गौर प्रोविंस के से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, गजनी में। एंड गोरी डायनेस्टी को थे, वहाँ से बिलोंग करते थे, गोरी डायनेस्टी से। जो फर्स्ट इन्वेजन रहेगा मोहम्मद गोरी का वो रहेगा 1175 में। मुल्तान में पैदा होता है एंड बाकी हटाओ चीज़ें। मोहम्मद गोरी जो है गुजरात को इन्वेट करेगा एंड इस टाइम राजा कौन है, भीमा टू। बट क्या होगा, भीमा टू जो है वो हरा देंगे किसको, गोरी को। एंड जब हराएंगे तो अब अकेले तो हरा नहीं सकते, किसी न किसी का सपोर्ट लगेगा। तो जिसका सपोर्ट लगेगा वो इनकी मदर ही है, ठीक है, नैकी देवी। एंड बाकी जो पंजाब थे ये गोरी के हाथ में चले गए थे धीरे धीरे करके। ये हम एक बार ये बैटल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हो रहा है 91 में, पृथ्वीराज चौहान है एंड पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत रहा है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो रहा है अगले साल ही, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान है, बट इस टाइम पृथ्वीराज चौहान हार गए, गोरी जीत गया। एक और बैटल है 94 में, चंदावर बैटल, जयचंद है इसमें अपोजिट में, और इसमें कौन जीत रहा है, गोरी जीत रहा है आपका। ठीक है, एंड जो कॉइन्स की बात करें मोहम्मद गोरी के, तो एक साइड पे तो कलमा का फिगर था एंड दूसरी साइड पे लक्ष्मी का उन्होंने फिगर बनवाया हुआ था। किसने, गोरी ने। एंड जब गोरी आया था इंडिया तो लूटपाट करके चला गया एंड अपने स्लेव्स जो है इंडिया में छोड़ गया अंडर कुतुबुद्दीन। मतलब ये कमांडर था, स्लेव कमांडर। एंड मतलब जो भी गोरी ने जीत हासिल की, जितने भी टेरिटरीज कॉन्कर किए, तो अब यहाँ से जा रहा है तो ऐसे ही छोड़ के थोड़ा ना चला जाएगा, फिर जीतने का कोई सेंस नहीं है। तो उसने अपना कमांडर स्टैब्लिश कर दिया जो उसके स्लेव्स थे। एंड कुतुबुद्दीन वॉज द मेन, मतलब वही था एक, और उसको कुतुबुद्दीन को सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके वो यहाँ से भाग गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे सल्तनत पीरियड। ओके, जब गोरी मर जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, वो मामलुक डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करेगा। कहाँ पे, भारत में। एंड टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, 1206। कैपिटल रहेगी इसकी क्या, लाहौर। तो इसीलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को टैग देते हैं एज द फाउंडर ऑफ टर्किश स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखना है ये टर्किश हैं, ओके, नॉट अरब्स। दो ये सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं करेगा, ये स्लेव के रेफरेंस में ही रह के काम करेगा अंडर द अम्ब्रेला, बट फाउंडर यही है। अकबर कहीं अपना ऐबक जो अपना कहीं भी किसी कॉइन पे भी कुछ नाम नहीं लिखवाएगा, क्योंकि भाई जब गद्दे बनी बैठ रहा तो वो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सीख नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट इज, हाँ, एक टैग है
लाख बख्श, तो किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और था कुरन खवान, ये भी। लाख बख्श इंपॉर्टेंट है कि किसका टाइटल था, तो ऐबक का टाइटल था। एंड अभी हमने देखा ही था ऊपर की नालंदा यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बख्तियार खिलजी के टाइम पे तोड़वा दी गई थी, डेमोलिश हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐबक भाई साहब ने बहुत सारे मॉस्क बनवाए थे, जिसमें से कुव्वत अल इस्लाम इंपॉर्टेंट है, एंड एक और है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब इनकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे? अजमेर में। मतलब क्या था कि ये जब आए थे ना, तो ये इंडियन जो टेम्पल्स थे, या हिंदू हों या जैन टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते और उसकी जगह अपने मॉस्क बना देते। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो वैसे ही स्पेस में बना हुआ है, ओके। बाकी और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडेशन रखते हैं आपके कुतुब मीनार की, जिसको बाद में कंप्लीट करवाएंगे आपके इल्तुतमिश जी, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन आपके अब मर गए, मतलब ये पोलो खेल रहे थे, तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि ऐबक की डेथ कैसे हुई, तो भाई पोलो खेल रहे थे तो वो गिर गए घोड़े से और मर गए। उनको दफनाया कहाँ था, कोई क्वेश्चन में आ सकता है, तो उनको लाहौर में दफनाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को आपके सक्सीड करेंगे आराम शाह, बट ये आराम इतना करेंगे कि ये जल्दी गद्दी खो देंगे, एंड बाद में आएंगे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सैट ऑन द थ्रोन ऑफ द सल्तनत कब? 1211 में, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन के स्लेवी थे ये और सन इन लॉ भी थे, ओके। एंड क्वेश्चन आ सकता है कि जब इल्तुतमिश राजा बने तो कहाँ के गवर्नर थे, तो बदाऊं के गवर्नर थे वो, ओके, एट द टाइम ऑफ ऐबक दैट, एंड उसके बाद ये राजा बन गए। दिल्ली को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, एंड ये फैक्टो फाउंडर भी थे दिल्ली सल्तनत के। मतलब ऐबक ने फाउंड किया, ठीक है, बट काम एक्चुअल में इल्तुतमिश ने किया। एंड जो खलीफा है बगदाद का, उन्होंने इल्तुतमिश को टाइटल दिया सुल्तान आज़म, ओके। इल्तुतमिश ने यल्दौस को हराया, ठीक है, इन द थर्ड बैटल ऑफ तराइन एट कलिंजर। याद रखना है ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन के पार्टिसिपेंट्स कौन थे। फिर उन्होंने रणथंबोर और ये मंदौर वगैरह को भी कॉन्कर कर लिया। एंड इनका एक 40 लोगों की एक लॉयल स्लेव्स थी, या फिर एक काउंसिल कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते थे तुर्के चहलगानी या फिर चालीसा। 2 कॉइन्स इन्होंने इशू किए, सिल्वर में आपका टंका जिसका वेट था 175 ग्राम, एंड कॉपर में आपका जीतल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों की। जीतल कौन सी करेंसी थी, कौन से मेटल की थी, टंका कौन से मेटल की थी, तो टंका इज सिल्वर, कॉपर इज जीतल, ठीक है। एंड इन्होंने जो सिक्कों पे अपने नाम गढ़वाना भी स्टार्ट कर दिया, इन्होंने ही वो प्रैक्टिस स्टार्ट की, किसने? इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान आ गया था, आपका नॉर्दर्न आपका वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है किसके टाइम पे चंगेज़ खान आए, तो इल्तुतमिश के टाइम पे आए। 2 इन्होंने बहुत अच्छे से उसको रेजिस्ट किया। एंड इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जो आगे जाके और ज़्यादा मैच्योर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग किसने की? इल्तुतमिश ने की, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एक। अब जैसे ये जो दिल्ली का इक्ता सिस्टम है, वो इंडियन उसमें भी जो एम्पायर्स हैं आपके वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे बहमनी और विजयनगर, ठीक है। एंड ये भी मर जाते हैं कुछ टाइम बाद। फिर इनके बेटे आते हैं रकनुद्दीन फिरोज शाह। ये जो इल्तुतमिश के बाद के राजा हैं, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बाद आएंगे रकनुद्दीन जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, तो जनता उनके सपोर्ट में नहीं रहेगी। तो अगली जो सुल्तान होंगी वो आपकी रज़िया सुल्तान होंगी। रज़िया सुल्तान वॉज योर फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, ओके, इंपॉर्टेंट है। पर्दा सिस्टम है, मतलब जो फीमेल्स पे उस टाइम पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे उन सबको तोड़ के इन्होंने काम किया है। मिनाज सिराज की एक किताब है और तबाकत नसीरी, वहाँ पे रज़िया के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। बाकी और हमें इसमें कुछ याद रखना नहीं है, मिनाज सिराज की बस किताब याद रखनी है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी कोई किताब थी। बट नसरुद्दीन जो थे उन्होंने टाइटल दिया था उलुग खान, एंड नायब मुमलिकत का किसको? बलबन को। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है उलुग खान कौन थे। अब जब ये नसरुद्दीन मर गए तो उलुग खान जो आपके जो बलबन है वो खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लेंगे। बलबन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणी है, और बलबन के काम देखते हैं बस इंपॉर्टेंट कि ये इन्होंने तुर्काने चहलगानी जो चालीसा थी आपकी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला आई एम द गॉड, मेरी ही पूजा करनी है, काइंड ऑफ, मैं ही हूँ जो हूँ, मैं किसी 40 लोगों की पॉलिसी या एक मत जो चीज़ें होती हैं वो नहीं करूँगा। इनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, ठीक है। एंड वही बोला कि ही थॉट द किंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नायब खुदाई। जिले लाही में ये बिलीव करते थे कि मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है कौन? सुल्तान।
इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा दीवाने अर्ज, किसको काउंटर करने के लिए, टू काउंटर द मंगोल्स। इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई दो, एक सिजदा और एक पैबोस, ठीक है, बेस्ड ऑन इरानियन ट्रेडिशंस। नवरोज़ फेस्टिवल जो था उसको भी स्टार्ट करवाया इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर। एंड इनके टाइम पीरियड के दौरान ही जो तुगरिल बेग था उन्होंने सुल्तान मतलब बलबन के अगेंस्ट रिबेल किया और अपना बंगाल जो है इंडिपेंडेंट बन गया रूलर। तो आ सकता है कि तुगरिल बेग कब का है, ठीक है। फेमस पोएट्स हैं अमीर खुसरो एंड अमीर हसन। उन्होंने अपना जो करियर की जो शुरुआत की वो प्रिंस मोहम्मद के टाइम पे किया, मतलब इस बलबन के बाद आएगा। एंड अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या फिर टूटिया हिंद, याद रखना है इस चीज़ को। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन हिज ग्रैंडसन कैक्यूबाद सक्सीडेड हिम देयर आफ्टर कैक्यूमार्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बलबन तक का याद रखना है, ठीक है। खलजी डायनेस्टी से हम अगली बात स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।